कोई धंधा छोटा नहीं होता। देखो चाय वाले ने कहाँ से शुरुआत की थी और आज पूरा देश बेच रहा है। पूरा देश आईपीएल में बिजी है और देश की माँ बेटियां चिताओं पर लेटी हुई। तमाम नेता और मेन स्ट्रीम मीडिया इस न्यूज को दबाने में लगे हुए हैं और आदिवासियों का ये कहना है कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे चाहे हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। दरअसल ये आंदोलन केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ हो रहा है, जिसमें एक डैम और 200 किलोमीटर लंबी कैनाल बनाकर केन नदी का पानी बेतवा नदी में डाइवर्ट करा जाएगा। सरकार का ये कहना है कि 10 लाख हेक्टेयर की लैंड को इरिगेशन मिलेगा और उसके साथ ही 60 लाख लोगों को पानी मिलेगा। लेकिन गाँव वालों का ये कंसर्न है कि उससे उनके गाँव पानी में डूब जाएंगे। उन आदिवासियों के जंगल और जमीन उनसे छिन जाएंगे जिन पर उनकी रोजी रोटी निर्भर है। अब बात कर रहे हैं सीएम की। सीएम जो 12,000 रुपए 1200 रुपए दे रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। वो भैया नहीं, हमारे दुश्मन है। होता ये है कि सरकार ने उन्हें मुआवजा देने का ऐलान तो किया था, लेकिन उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ कि आदिवासियों तक कुछ पहुंचा ही नहीं और इसी वजह से आदिवासी लोग सड़कों पर आ गए। लेकिन वहाँ की पुलिस ने उनका हौसला तोड़ने के लिए उनका राशन पानी तक बंद करा दिया और उसके बाद आंदोलन की कमर तोड़ने के लिए वहाँ पर धारा 163 लगा दी। पुलिस ने सोचा कि ये भूखे प्यासे धूप में कितनी देर ये आंदोलन करेंगे और आखिरी में थक हार के अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन प्रशासन शायद ये भूल गया कि ये लोग आदिवासी हैं, कोई इसी कमरे में बैठकर घूस खाने वाले सरकारी अधिकारी नहीं। लेकिन आज भी हमारे आदिवासी भाई बहन भरी गर्मी में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और सरकार से लेकर मीडिया तक सब उनको दबाने में लगे हुए हैं। इससे पहले कि मेरी ये वीडियो भी इंटरनेट से हटा दी जाए, इस वीडियो को डाउनलोड करो और पूरे देश में इन आदिवासियों की आवाज पहुंचाओ। एक 7वीं फेल नेता जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी लॉन्च है, अब वो बिहार का सीएम है। ये है सम्राट चौधरी, जिनको बिहार की जनता ने इस नेता के ऊपर चुना है। इनके माई नेता पोर्टफोलियो पे खुद मेंशन है कि इनके पास लगभग 11 करोड़ की एसेट है और 2 क्रिमिनल केसेस है। एक केस वायलेंस पे बेस है और दूसरा इलेक्शन में लोगों को इन्फ्लुएंस करने पे। ये सब देख के इनकी सीरियसनेस तो आपको पता ही चल गई होगी। ये कभी एफिडेविट को हैफिडेविट बोल देते हैं, कभी असेंबली में बैठ के चैनी खाने लगते हैं। अब तुम बताओ, बिहार के अंदर जो कैपेबिलिटीज है वो इनकी लीडरशिप में कभी यूटिलाइज हो पाएंगी? बाकी मोदी जी हम चॉकलेट नहीं खाएंगे। पहले एजुकेशन पर जीएसटी हटा दीजिए, बड़े होकर चॉकलेट की फैक्ट्री हम खुद बना लेंगे। जरा सोचिए, वो इंसान सत्ता का कितना भूखा होगा जो महिलाओं के रेप केस पर भी राजनीति करता हो। बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। पहले जवानों के शहीद होने पर वोट बटोरे, अब बहन बेटियों के रेप केस पर भी राजनीति कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप रेप केस की फाइलें वहां क्यों नहीं ओपन करते हैं जहां पर ऑलरेडी आपकी सरकार है। टॉप 10 स्टेट्स जहां पर रेप केस सबसे ज्यादा होते हैं, उनमें से 8 स्टेट्स पर या तो बीजेपी या तो एनडीए की सरकार पहले से ही है। वहां पर एक्शन लेने के बजाय आप वेस्ट बंगाल में जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर वुमेन सेफ्टी का इशू बताकर पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से राजस्थान में हर साल एवरेज रेप केस 5,300 से ज्यादा होता है जहां पर आपकी सरकार है। ठीक उसी तरह यूपी में 3,700 से ज्यादा रेप केस हर साल होते हैं जहां पर आपकी सरकार है। मध्य प्रदेश, वहां भी 3,000 से ज्यादा रेप केस हर साल होते हैं, वहां भी आपकी सरकार है। महाराष्ट्र, जहां पर करीब 3,000 रेप केस हर साल होते हैं, वहां पर भी आपकी सरकार है। आप इन सब जगहों पर फाइल रीओपन करने की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी चुनाव नहीं है। आप वेस्ट बंगाल में फाइल रीओपन करने की बात करेंगे क्योंकि वहाँ पर आपकी सरकार नहीं है और वहाँ पर चुनाव भी है। जी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बंगाल रेप केस के मामले में टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं आता है। खैर, पब्लिक की क्या राय है उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। बाकी जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जिस चीज को बार बार महिला विधेयक कहा जा रहा है, असल में वो महिला विधेयक था ही नहीं। दिल्ली के भीतर चुपचाप एक प्लान बनाया गया कि महिला विधेयक के नाम पर परिसीमन कर दिया जाए ताकि अगर भारतीय जनता पार्टी कमजोर भी हो जाए तो प्रधानमंत्री बनाने की सीट आरक्षित हो जाए। ये बात लेकिन स्टालिन को पता थी। स्टालिन इस चीज को समझ रहे थे कि ये साउथ को टारगेट करने का एक प्लान है। वो तमाम स्टेट साउथ की जिन्होंने एजुकेशन पर काम किया, लाइवलीहुड पर काम किया, ह्यूमन पॉलिसी पर काम किया और अपनी जनसंख्या को कम रखा, कम का मतलब बैलेंस रखा, ताकि अवसर और सुविधाओं को सही तरह से दिया जा सके, उनकी सीटें कम कर दी जाएंगी। और वो तमाम प्रदेश जहां जनसंख्या ज्यादा है, मिसमैनेजमेंट है, बेरोजगारी है, जहां समस्याएं और विकराल हैं, उनकी सीटें बढ़ा दी जाएंगी। उस बेल्ट में जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी मजबूती अपनी दिखाएगी और साउथ का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। स्टालिन ने इस चीज को समझते हुए फ्रंट पर अपने आप को रखा और उस बिल की सबसे पहले कॉपी जलाई और पूरे साउथ को यूनाइट किया। आपको ये बात समझनी होगी कि बीजेपी का जो वो सपना है ना 400 पार वाला, जिसके बाद वो संविधान में जो चाहे वो बदल सकती है, उस सपने को तोड़ने वाले व्यक्ति स्टालिन ही हैं और साउथ है। क्योंकि साउथ यूनाइट होकर के बीजेपी के धर्म वाले एजेंडा, कास्ट वाले एजेंडा,
बीजेपी की हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स इस सब के अगेंस्ट जितनी मजबूती से लड़ता है वही मैसेज पूरे देश में जाता है। तो स्टालिन ने एक बार यह तो साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहे जितना जोर लगा लें, साउथ का जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है और साउथ के जो नेता हैं वो अपनी जनता के हक के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। और बीजेपी का ये सपना कि कभी पूरे देश में उसका राज होगा, ये स्टालिन के रहते हुए तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये जो चाल बीजेपी चलना चाह रही थी, स्टालिन ने इस चाल को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया और सदन में पहली बार प्रधानमंत्री को अपनी हार देखने का लाइव मौका मिला।